पेपर 1 क्वेश्चन नंबर 43, व्हाट इज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, एक्सप्लेन इन शॉर्ट। सेक्शन सी के अंदर आपको क्वेश्चन पूछा है तो आपको एकदम शॉर्ट एंड स्वीट लिखना है, बहुत ही ज्यादा लेंथी लिखने की जरूरत नहीं है, जितना हो सके उतना शॉर्ट में लिखो और सारे के सारे पॉइंट्स आप कवर कर लो, इस तरह से लिखो। अभी 3 मार्क्स के अंदर क्वेश्चन है तो आपको 3 चीजें इसमें कंपल्सरीली लिखनी है, डेफिनेशन, 1 एग्जाम्पल एंड द एडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। इतना लिखोगे तो आपको आराम से 3 मार्क्स है वो मिल जाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है वो क्या है, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का एक टाइप है। तो वो भी एक स्टेटमेंट आप लिख सकते हो, इट इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर जो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है वो उसका एक टाइप है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। अभी वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में क्या होता है तो कि नया प्लांट है वो बिना सीड के डेवलप होता है। अभी बिना सीड के मतलब क्या आप ऐसे सोचोगे कि बिना सीड के कैसे कोई प्लांट डेवलप हो सकता है, तो हाँ हो सकता है। कई सारे ऐसे प्लांट्स हैं कि जो बिना सीड के भी डेवलप हो सकते हैं और वही तरीका है, उसको हम कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो बिना सीड के अभी प्लांट डेवलप होंगे तो कैसे होंगे, तो आप यहाँ पे क्वेश्चन में देख सकते हो, इन मेनी प्लांट्स रूट स्टेम एंड लीव्स डेवलप इनटू न्यू प्लांट्स अंडर एप्रोप्रिएट कंडीशन। मतलब कि जब प्रॉपर कंडीशन प्रोवाइड की जाए तब कोई भी न्यू प्लांट है वो सीड के अलावा जो प्लांट के पार्ट्स होते हैं उसमें से भी डेवलप्ड हो सकते हैं। और सीड के अलावा कौन कौन से प्लांट होते हैं, तो कि रूट्स है, स्टेम्स है या तो लीव्स है। ये तीनों प्लांट पार्ट में से कोई प्लांट की स्पीसीज ऐसी होती है कि जो नया प्लांट प्रोड्यूस कर सकते हैं। सच अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ऐसा जो रिप्रोडक्शन का तरीका है उसको क्या कहते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अभी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वो 2 टाइप्स का होता है, यहाँ पे आपको कोई स्पेसिफाई किया नहीं है लेकिन आप लिख सकते हो। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कितने टाइप्स का है, 2 टाइप्स का। देखो नेचुरली भी वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है और आर्टिफिशियली भी वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है। तो जो कोई प्लांट अगर नेचुरली वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का तरीका इस्तेमाल करते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। मतलब कि प्लांट्स जो है वो नेचुरली यह तरीका इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल बनाना का जो पेड़ है, आपने देखा होगा कि बनाना का जो मेन पेरेंट पेड़ होता है उसके आसपास में छोटे छोटे कई सारे प्लांट्स जो है वो ग्रो होते हैं। उसको आप वहां से डिग आउट कर दूसरी जगह पर ग्रो करोगे तो वो वहां पे एक नए पेड़ के तौर पर या तो नए प्लांट के तौर पर जो है वो ग्रो करेगा। तो इसे क्या कहते हैं, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वैसे ही आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन भी होता है, मतलब कि आर्टिफिशियली क्रॉप्स की जो यील्ड है या तो क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का भी इस्तेमाल किया जाता है। अभी आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन मतलब क्या, तो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के 3 टाइप्स है। फर्स्ट वन इज कटिंग, मतलब कि कोई भी प्लांट की स्टेम या तो उसका जो रूट है या तो उसके जो लीफ का हिस्सा है उसको कट कर आपको सोइल के अंदर गाड़ देना है और प्रॉपर उसको वाटरिंग देना है, न्यूट्रिएंट्स देने हैं। थोड़े समय के बाद उसमें से नया प्लांट जो है वो डेवलप हो जाएगा, तो उसे क्या कहते हैं, कटिंग। फॉर एग्जाम्पल रोज का प्लांट है तो रोज के प्लांट की आपने स्टेम को कट किया, दूसरे पॉट के अंदर उसको आपने ग्रो किया और रेगुलर आपने उसको वाटर और फर्टिलाइजर्स दिए, तो थोड़े समय में क्या होगा, वहाँ वो रोज का प्लांट है वो पूरी तरह से जर्मिनेट हो जाएगा। तो ये तरीका जो है उसको क्या कहते हैं, कटिंग। उसके अलावा जो सेकेंड आर्टिफिशियल जो मेथड है वह है ग्राफ्टिंग। अभी ग्राफ्टिंग है उसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है, देखो कटिंग है वो शुगर केन में भी इस्तेमाल किया जाता है। शुगर केन जो होते हैं उसकी आपने स्टेम देखी होगी कि उसमें बीच बीच में कई सारे नोड्स होते हैं, तो वो नोड्स के ऊपर से उसको कट किया जाता है और कट करने के बाद जहाँ पे वो नोड है वो जमीन में सोइल में थोड़ी सी आपको उसको बरी कर देनी है और फिर वहाँ पे उसको वाटर करना है। थोड़े समय के बाद वहाँ से नया शुगर केन का प्लांट जो है वो ग्रो हो जाएगा। सेकेंड जो तरीका है वो है ग्राफ्टिंग। अभी ग्राफ्टिंग है, फॉर एग्जांपल एक मैंगो का पेड़ है, बहुत ही अच्छी मैंगो का पेड़ है, वो मैंगो के पेड़ में आपने क्या किया तो कि दूसरा एक प्लांट लिया जो मैंगो का है, जो पेरेंट प्लांट है उसमें से एक स्टेम को आपने बीच में से थोड़ा सा 45 डिग्री के एंगल पर कट किया और ये दोनों स्टेम को एक दूसरे में फिक्स कर आपने उसको टाइटली बांध दिया। जब आप उसको टाइटली बांध दोगे तो क्या होगा, थोड़े समय के बाद वहाँ से रूट्स डेवलप होंगे, उसके ऊपर आपको सोइल लगा देनी है और वो सोइल के अंदर थोड़े समय के बाद रूट्स डेवलप होंगे और जैसे ही रूट्स डेवलप हो जाए और जो पेरेंट प्लांट में से जो आपने स्टेम ली है उसके अंदर नए लीव्स आए, उसके बाद आपकी जो ग्राफ्ट है वो तैयार है। आप उसको फिर कट कर दूसरी जगह पर कहीं पे उसको ज़मीन के अंदर गाड़ दोगे और रेगुलर उसको वाटर दोगे तो उसमें से नया प्लांट है वो ग्रो होगा। सो सेकेंड मेथड इज ग्राफ्टिंग।
थर्ड मेथड जो है उसको लेयरिंग कहते हैं। लेयरिंग वाली जो मेथड है वो खास करके स्ट्रॉबेरीज को ग्रो करने के लिए इस्तेमाल में की जाती है। स्ट्रॉबेरी में क्या होता है कि स्ट्रॉबेरी की एक जो स्टेम होती है उसको बाजू में सोइल में बरी कर दिया जाता है, और जब उसको वहाँ पे बाजू में सोइल में बरी कर दिया जाता है, थोड़े समय के बाद जितना हिस्सा सोइल के अंदर कवर्ड है उतने हिस्से में से नीचे रूट्स डेवलप होंगे। फिर आपको यहाँ से स्टेम को कट कर देना है। जब वो स्टेम को आप कट कर दोगे तो वो जहाँ पे नए रूट्स ग्रो हुए हैं वो एक नए प्लांट के फॉर्म में डेवलप होंगे। तो इस तरह से आर्टिफिशियल जो है उस आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के 3 तरीके हैं। यहाँ पे आपको कोई एक ही एक्सप्लेन करना है, तो एक्सप्लेन करने के लिए मैंने यहाँ पे क्या लिया है, ब्रायोफाइलम। तो इन ब्रायोफाइलम लीफ बर्ड्स आर प्रोड्यूस इन द नोचिस अलोंग द लीफ मार्जिन। ब्रायोफाइलम के अंदर क्या होता है, तो कि ब्रायोफाइलम का अगर आप लीफ देखो तो वो कुछ इस तरह से, मैं छोटा सा यहाँ पे लीफ ड्रॉ कर रही हूँ, ये ब्रायोफाइलम का लीफ है। अभी ये ब्रायोफाइलम का जो लीफ होता है उसकी ये लीफ मार्जिन है, ये आप सबको पता है कि ये साइड में जो होती है उसे हम क्या कहते हैं, लीफ मार्जिन। अभी ये लीफ मार्जिन में कई जगह पर नोचिस होते हैं, मतलब कि छोटे छोटे आपको ऐसे स्पॉट्स दिखते हैं जिसे हम नोचिस कहते हैं। जैसे ही ये ब्रायोफाइलम का जो भी लीफ है वो जमीन पर टच हो रहा है, उसको प्रॉपर मॉइस्चर वगैरह कुछ मिल रहा है, तो यहाँ पे ये नोचिस में से छोटे छोटे जो लीफलेट्स है वो निकलेंगे, और नीचे की बाजू क्या होंगे, छोटे छोटे जो रूट्स है वो डेवलप होंगे। अगर आपने इसको कट कर कर अगर कहीं पे दूसरे पोटेड प्लांट में अगर इसको ग्रो किया है तो ये बहुत ही अच्छे से ग्रो हो जाएगा, बहुत ही आराम से ग्रो होगा एक नए प्लांट के तौर पर। तो ब्रायोफाइलम है उसका एग्जाम्पल आप यहाँ पे दे सकते हो। सच बर्ड्स फॉल ऑन द सोइल, जर्मिनेट एंड डेवलप्ड इनटू न्यू प्लांट्स, मतलब कि ऐसी बर्ड्स जो है वो जमीन पर गिरेगी, वहाँ पे वो डेवलप होंगी नए प्लांट के अंदर। नाउ एडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, आपको वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के एडवांटेजेस कहने हैं। तो सबसे पहला एडवांटेजेस क्या है, तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इज यूज्ड इन लेयरिंग और ग्राफ्टिंग मेथड्स टू ग्रो मेनी प्लांट्स लाइक शुगर केन, रोज एंड ग्रेप्स। शुगर केन, रोज और ग्रेप्स जैसे जो प्लांट्स है उसको वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की जो मेथड है, आर्टिफिशियल मेथड मतलब कि लेयरिंग और ग्राफ्टिंग, उसकी मदद से ग्रो किया जाता है एग्रीकल्चर के अंदर, खास करके कहाँ पे, एग्रीकल्चर में। सेकेंड जो है वो क्या है, प्लांट्स रेज्ड बाय वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कैन बियर फ्लावर्स एंड फ्रूट्स अर्लियर देन दोज प्रोड्यूस फ्रॉम सीड्स, मतलब कि जो प्लांट सीड में से ग्रो होता है उसकी कंपेयर में अगर आपने कोई प्लांट वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से ग्रो किया है तो उसके अंदर जल्दी से फ्लावर आएंगे, जल्दी से उसमें फ्रूट्स भी आएंगे, क्योंकि वो मेच्योर है, वो जल्दी हो जाते हैं, अर्ली मेच्योर हो जाने की वजह से ऐसा होगा। फिर जो है थर्ड उसका एडवांटेज है वो क्या है, द प्लांट्स दैट हैव लोट्स कैपेसिटी टू प्रोड्यूस सीड्स कैन ऑल्सो बी प्रोड्यूस बाय वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, एग्जाम्पल बनाना, ऑरेंज, रोज एंड जास्मिन। तो बनाना, रोज, ऑरेंज एंड जास्मिन ये यहाँ पे प्लांट्स के ऐसे एग्जाम्पल है कि जिसके प्लांट में नेचुरली सीड बनने की जो कैपेसिटी है वो चली गई है। आपने कभी भी बनाने के सीड नहीं देखे होंगे, रोज के सीड नहीं देखे होंगे, ऑरेंज में भी सीड है तो वो बहुत ही इनएक्टिव टाइप के आपको दिखते हैं, जैस्मिन का जो प्लांट है उसमें भी आपको कहीं पे भी सीड नहीं दिखते। तो ऐसे प्लांट को कैसे ग्रो किया जाता है, उसको वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जो तरीका है उसका इस्तेमाल कर ग्रो किया जाता है। फोर्थ पॉइंट क्या है, ऑल प्लांट्स प्रोड्यूस बाय वेजिटेटिव प्रोपोगेशन आर जीनेटिकली सिमिलर। देखो ये इंपॉर्टेंट है, फ्रॉम द पेरेंट प्लांट, मतलब कि वो जीनेटिकली कैसे होते हैं, एकदम आइडेंटिकल होते हैं अपने पेरेंट प्लांट के जैसे। पेरेंट प्लांट में जैसी प्रॉपर्टी है वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज किसकी होगी, जो भी आपने वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से जो प्लांट ग्रो किया है उसकी। तो इतनी सारी चीजें जो है वो आपको वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में लिखनी है, ज्यादा मत लिखना, शॉर्ट में लिखना।